इतने दिन इनएक्टिव रहने के बाद मैं आ गया हूँ वापस और आज कुछ सीरियस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो आप सबको हैप्पी दिवाली। मैंने भी बहुत अच्छी तरीके से दिवाली की सफाई कर ली थी, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया वापस आने में, बट कोई बात नहीं। तो आज के टॉपिक बहुत सीरियस होने वाला है कि वाई इंडियंस लव अब्यूजिंग। हाँ यार, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यार गालियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं अपने यहाँ पे। तो इन्हीं के बारे में मैं बात करने वाला हूँ और मूवीज़ के अंदर भी मैंने गालियों का एक बहुत बढ़ता इन्फ्लुएंस देखा है। तो देर नहीं करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं टॉपिक को। तो यार जब मैंने पहली बार मिर्ज़ापुर देखी थी तो मुझे एक अलग ही लेवल का डोपामिन हिट फील हुआ था कि भाई ये क्या देख लिया मैंने, इतना मज़ेदार, इतना मतलब एंड्रेनलिन रश वाली चीज़ देखी कि भाई लड़ाई हो रही है और ये सब। फिर मैंने उससे मिलती जुलती चीज़ देखी गैंग ऑफ वासीपुर और मुझे ये फील हुआ कि यार गालियों का क्या क्रिएटिव यूज़ किया है इन लोगों ने, और मतलब एक बिल्कुल अपनी रियल लेवल सी वाइब देती है वो चीज़ें। बट समय के साथ मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है और मैं उसी चेंज के ऊपर बात करने वाला हूँ आज। जब मैंने पहली बार मिर्ज़ापुर देखी थी तो मैं अराउंड 8th या 9th क्लास में था, तो मुझे ऐसा फील होना नॉर्मल सी बात थी कि यार वाओ ये मैंने क्या देख लिया, मास्टरपीस है भाई ये तो। बट टाइम के साथ चीज़ें बदलती है और यही सब तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अ डिकेड अगो इंडिया के स्क्रीन राइटर्स बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हुआ करते थे। वो बहुत मतलब विदाउट गालीज और विदाउट बैड वर्ड्स बहुत अच्छा कंटेंट लिख लेते थे। लाइक अगर मैं मूवीज़ की बात करूँ, हेरा फेरी हो गई, छुप छुप के हो गई। बट आजकल की कॉमेडी मूवीज़ गाली के बिना तो बना ही नहीं पा रहे ये लोग। लाइक अभी मैं एक वेब सीरीज़ मेरे घर में एक बंदा देख रहा था, डू यू वांट अ पार्टनर, प्राइम पे अवेलेबल है। और इसके अंदर लाइक कुछ ऐसी स्टोरी है कि दो लड़कियां और एक लड़का है। एक लड़की को अपनी बियर का बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके पापा का वो सपना था। और इसके अंदर भाई गालियाँ भरी हुई है, मतलब ऐसी नॉनसेंस जगहों पे भी गालियाँ भरी हुई है जहाँ पे उन गालियों का कोई यूज़ ही नहीं है। मतलब वहाँ पे कोई गाली की नीड ही नहीं है यार, वहाँ पे कोई अब्यूज वर्ड की, बैड वर्ड की नीड ही नहीं है। देखो मिर्ज़ापुर जैसे जॉनरा वाली चीज़ों में, यानी गैंग ऑफ वासेपुर हो गया और कुछ भी उससे रिलेटेड, वहाँ पे गालियों की नीड फील होती है, क्योंकि गाली के बिना उस चीज़ का फील नहीं आएगा आपको। बट एक हाई स्टैंडर्ड मूवी के अंदर, एक जहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं, जहाँ पे आपने एक बहुत अच्छा खासा थीम यूज़ किया हुआ है, एक बहुत अच्छा खासा प्रोजेक्ट डिज़ाइन यूज़ किया हुआ है, और वहाँ पे जब आप गालियों जैसी एक छोटी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हो ना, तो आप वहाँ पे जब तमन्ना भाटिया जैसी एक तो बहुत रिनाउंड एक्ट्रेस गालियों को यूज़ कर रही है, इट्स हार्मफुल। मतलब यू सी, अगर जैसे एक अच्छी खासी मैं मूवी बनाऊँ और उस मूवी में रिनाउंड एक्टर्स ही गाली देने लग जाएंगे तो भाई मज़ा नहीं आएगा ना। क्योंकि आप देखो, मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं कि सलमान खान है, और सलमान खान को मेरे पापा, मेरे चाचा वगैरह सब देख के बड़े हुए हैं। तो अगर मैं उन जैसे कैरेक्टर को गाली देते हुए देखेंगे वो लोग, तो उनको ऑकवर्ड फील होगा, नॉर्मल सी बात है। और इसी ऑकवर्डनेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो डू यू वांट अ पार्टनर वाली वेब सीरीज है, इसकी एक और चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ कि ये डायलॉग डिलीवरी में बहुत गंदी है। मतलब इनके डायलॉग्स कुछ खास है नहीं और इनके पास गालियों के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। इवन एक छोटी सी बात है कि यार आप देखोगे कि यूट्यूब पे भी बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस क्रिएटर हैं, जैसे राउंड टू हेल हो गए, हर्ष बेनीवाल हो गए, आशीष चंचलानी हो गए, भुवन भाम हो गए। इवन दे ट्राई टू मेक थिंग्स सेंसिबल। मतलब वो गालीज को तभी यूज़ करते हैं जब उनकी नीड होती है। ऐसा नहीं है कि वो फालतू में हवा में गाली दे रहे हैं, उनका कंटेंट तभी तो इतना इंगेजिंग लगता है ऑडियंस को। देखो कोई भी चीज़ ओवर सैचुरेटेड अच्छी नहीं लगती है, पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ। कलर ग्रेडिंग में भी अगर तुम रेड को ज़्यादा कर दोगे, ब्लू को कम कर दोगे, तो वो अजीब सा लगेगा। यू हैव टू मेंटेन द कलर बैलेंस, एंड यही चीज़ें लाइफ में मैटर करती है भाई। हर चीज़ में बैलेंस की नीड होती है। ऐसा नहीं होता कि आप गालियाँ अगर एक मूवी में भर दोगे तो वो चल जाएगी। मैं मानता हूँ इंडिया का मार्केट ऐसा है भाई, मैं मानता हूँ कि इंडिया का मार्केट बिल्कुल तुच्चा मार्केट है, क्योंकि जहाँ से मूवीज़ का रेवेन्यू आता है वो बहुत एक छोटी ऑडियंस है। यानी ऑडियंस मतलब छोटी बाई आई मीन स्टैंडर्ड से, लाइक बहुत एक छोटी स्टैंडर्ड वाली ऑडियंस से इनका मूवी रेवेन्यू आता है, स्पेसिफिकली बॉलीवुड फिल्म्स का। क्योंकि जो हाई स्टैंडर्ड पीपल हैं दे आर इनटू हॉलीवुड मोस्टली, और बॉलीवुड के कुछ ऐसे मास्टरपीसेस हैं दे लव टू वॉच, बट टोटली दे आर इनटू हॉलीवुड। क्योंकि वहाँ पे चीज़ें रियलिस्टिक होती है, वहाँ पे पू की दुनिया नहीं होती, वो स्ट्रॉबेरी दुनिया कहीं और होती है जो कि बॉलीवुड में बसती है। सी आई वॉज बॉर्न इन 2005 एंड आज 2025 चल रहा है, तो मैंने टाइम को चेंज होते हुए देखा है। आई हैव सीन दैट मूवीज़ में गालियाँ नहीं होती थी,
और आज होती है। तो मुझे वो चीज़ देख के एक बहुत अजीब सी ऑकवर्डनेस होती है। बचपन में एक मिड टाइम में जब मैं अराउंड 15 साल 16 साल का था, तब ये चीज़ें मेरे लिए फैसिनेटिंग थी। मैं मानता हूँ कि भाई मेरे को अच्छा लगता था कि यार ये इस एक्टर ने गाली दी, ओ माय गॉड, 17 साल का ये बहन का, ऐसे करके। मैं TVF में जब पहली बार मैंने TVF वेब सीरीज़ देखी थी और उनमें जब मैंने पहली बार गालियों को फील किया था तो मुझे बहुत तगड़ी लगी थी भाई। पर अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे दिखता है कि एक सभ्य पुरुष बनने के लिए, एक अच्छा पुरुष बनने के लिए दुनिया के मतलब सबसे सभ्य लोग बैड वर्ड्स का यूज़ नहीं करते। और अमेरिका और इंडिया में यही फ़र्क है कि अगर आप देखोगे कि वहाँ के बैड वर्ड्स थोड़े अलग हैं कंपेरेटिवली इंडिया के बैड वर्ड्स थोड़े हिटिंग होते हैं और वो थोड़े अजीब भी होते हैं। इवन देयर इज़ अ वीडियो, अगर मेरे को मिलेगा तो मैं अटैच करूँगा। वहाँ पे कोई एक पॉलिटिशियन या इकोनॉमिस्ट, आई डोंट नो, या जर्नलिस्ट थी और वो बोल रही थी कि वी गॉट दिस 4 ईयर ऑफ चूतिया ट्रम्प को लेके। तो वो चीज़ मेरे को देख के ऐसा लगा कि यार हमारी गालियाँ ग्लोबल जा चुकी हैं। मतलब अपन ने गालियाँ बकने में इतनी महारत हासिल कर रखी है ना कि ग्लोबल जा चुकी हैं वो। तो मतलब एक तरफ आपको अच्छा भी लगता है, बट एक तरफ देख के आपको ये भी फील होता है कि आपने अपने इंडिया की इमेज कैसी बना दी है। और इसे मूवीज़ ही ठीक कर सकती है आई फील। और मूवीज़ वही दिखाती हैं जो लोगों को पसंद होता है, और इंडिया के लोगों को गालियों से फैसिनेशन हो चुका है। कंक्लूजन पे आने से पहले मैं तुम्हें एक ज़रूर किस्सा बताना चाहूँगा। मैं दिल्ली गया था 2 दिन, वैसे मैं 1 दिन में ही वापस आ गया था, बट हम वहाँ पे कैब में थे। तो कैब में एक मेरी डैड के उम्र के ही कोई कैब ड्राइवर थे और वो कार चला रहे थे, और हम लाइक नॉर्मली हमारी कन्वर्सेशन जो बॉयज़ की रहती है, मतलब लाइक नॉर्मली दे आर अब्यूजिंग ईच अदर, और वो चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने हमें टोक दिया डायरेक्टली कि यार मत बको, अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या, लाइक आप सब अच्छे घर के लग रहे हो। और वो चीज़ सुन के मेरे को फील हुआ कि यार हम अच्छे घर के हैं। मैं किसी को अनइक्वल ट्रीट नहीं करता, बट अगर रोड पे चल रहे उन लोगों के अंदर और हमारे अंदर क्या फ़र्क रह जाएगा अगर हम भी अब्यूज़ करेंगे तो, और वो भी बात में। सी अब्यूजिंग इज़ समथिंग लाइक आप सही तरीके से भी अब्यूज़ कर सकते हो, मैं ये मानता हूँ। देखो मैंने ना एक ही चीज़ सीखी है, मेरे को पता है कि सामने वाले को पता होता है मन के अंदर कि क्या गलत है क्या सही है, बट वो हमेशा गलत ही चुनता है। लाइक अस, लाइक इंडियंस, उनको पता है कि गुस्सा होना गलत है, उनको पता है कि बात बात पे गुस्सा होना, बात बात पे गाली देना गलत है, बट वो फिर भी वही चुनते हैं और ये गलत है। और यही चीज़ें मूवीज़ में भी तो रिफ्लेक्ट होती हैं, तो इनका इम्पैक्ट जो मोटा मोटा इम्पैक्ट है वो मूवीज़ पे पड़ता है। और अगर हमें अपने इंडियन मूवीज़ को बचाना है, अगर हमें ये चाहते हैं हम कि मूवीज़ वापस से अच्छी हो, वापस से क्रिएटिव डायलॉग्स हो, वापस से वो कॉमेडीनेस और वही थ्रिल हमें फील हो, तो यार प्लीज़ कंक्लूजन यही है इस वीडियो का कि गालियाँ बकना कम कर दो, ऑन अ सीरियस नोट कम कर दो। मतलब लाइक ट्राई करो, सामने वाला दे रहा है तो तुम ट्राई करो कि तुम ना बको। और मैं भी यही ट्राई करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं ना बकूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं नहीं बकता यार, मैं कोई दूध का धुला हूँ, मैं कोई दूध का धुला नहीं होता। बट तुम्हें ये बात समझनी होगी कि तुम्हें अगर मूवीज़ को बचाना है, स्पेसिफिकली इंडियन मूवीज़ को, तो यू हैव टू डू दिस, क्योंकि ये लोग नहीं रुकेंगे यार। ये लोग वैसा ही कंटेंट बनाएंगे जैसा तुम लोगों को पसंद है। अगर तुम लोगों को ये पसंद है कि एक एग्जांपल और मैं देना चाहूँगा कि इंडिया में एक बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है, वो है बार डांस। लाइक बार डांस को एक बहुत अलग सा, यार मैं मूवी का नाम भूल गया, कौन सी मूवी थी वो, आई गेस मैकडॉग की थी, यानी ये जो स्त्री यूनिवर्स आता है उसकी थी। हर मूवी के एंड में तुम आइटम सॉन्ग डाल के क्या दिखाना चाहते हो, मतलब आइटम सॉन्ग की नीड क्या है भाई वहाँ पे? मेरे को एक रीज़न दो कि आइटम सॉन्ग जैसी चीज़ की नीड क्या है, तुम किस ऑडियंस को सेटिस्फाई करना चाहते हो। क्योंकि देखो, मान लिया कि तुम एक हॉरर यूनिवर्स बना रहे हो जहाँ पे सारे भूतों को कॉलैब होगा, बिल्कुल एंड गेम लेवल वाला मूवमेंट कर दोगे तुम, बट तुम उसमें मुजरा जैसी वर्ड को मेरे को यूज़ करना पड़ रहा है, बट यार वहाँ पे नीड क्या है उस चीज़ की। तो यार यही सब मैं तुमसे डिस्कस करने आया था, और मूवी का रिव्यू आता रहेगा। आई वॉज थिंकिंग कि मैं थोड़ा लव मूवीज़ पे ज़्यादा रिव्यू बनाऊँ, क्योंकि यार वो बहुत हॉरर होती हैं। क्योंकि अभी मैं एक मूवी देखने वाला हूँ, मेरे को किसी ने सजेस्ट करी, हाउ टू लूज अ गाय इन 10 days, और अगला रिव्यू उसी पे आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यार एक वीडियो बहुत लंबी हो गई है।